हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं व्हाई द वर्ल्ड सडनली हेट्स इंडियंस। अरे बाबा, कौन हेट करने लग गया? आयरलैंड पता नहीं। ओ हाँ, लेटेस्ट तो वही जगह पे वही न्यूज़ आई है। चलो देखें क्या उसी से रिलेटेड है कि कुछ और है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है भाई? अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार। कैसे अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक ये हम सब स्कैमर है। Do not read in the card. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई? कचरा This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सब से बदबू आती है। Smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians. 146 के likes भी है इस पे। बोल रहे मैग्नस कार्लसन गुकेश से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस was distracted by the curry scent. Wish your parents sent you to school. Spelling सीखने से पहले racism सीख गया या अनपढ़? I had a boss. He was Indian. They smell like onions. हैं, माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। मजाक मजाक मजाक। Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से। कौन बना रहा है? ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। इंडियन स्क्विड गेम। For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash ये themselves हमारे will भी be बना रहे हैं। eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. इस चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते कौन सा यार? चैनल जितनी है? बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या क्या है ये भाई? ये क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. अबे नहीं डर लगता हमें? नहीं लगता डर? इंडियंस तो बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं। कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड पे कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डियो से डर के भाग। और डाल। दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। This is a robbery. I have deodorant. No, not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी यहाँ मम्मियाँ बोलते हैं सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे बिना भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डियो पगलूज हैं हम। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my God. डिओड्रेंट का आर्मर पहन रखा है भाई। शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल। अब लग रहा है तैयार हूँ। बिस्मिल्लाह। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड। क्या दिखा रहे हैं? यार हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से कौन बना यहाँ रहा है तक इसे कैसे पता? आ बना गए? तो इंडियन ही रहे कैसे लग रहा है। समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। इंडियन यहाँ खुद ही इंडियन बना रहे हैं मास्टर क्या? शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े हैं पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लग गए थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल और हमारे कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली। और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया सेकेंड टाइम। पर इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया।
देव मनुष्य लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे, हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना इसीलिए तो वो सॉफ्टली कर रहे हैं मैनर्स से कि प्यार से जूते लोग बात रख रहे करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करे एक अच्छा इंसान। आई एम मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम। सो हम्बल। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुंच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से ही मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? अब भाई मेरे को सूसू आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहे हो उसको। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शो करने में जो आनंद है हमारा कहीं और नहीं है। तो मेरे दोस्त हाथ कहाँ धोएगा भाई? हे भगवान! वियतनाम में ऑर्गेनिक जेल लगा रहे हैं। ठीक है, किडिंग अब तुम ये दे। एक बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने तो जाते हैं। ऐसे अरे कर भाई ही ने नहीं बस सकता। शॉर्मा खाया होगा सुबह। ये तो सब ऐसे ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो। ये मैंने कहीं भाई देखा के था, पास रिटर्न कुछ टिकट लोग के पैसे हैरान हो नहीं रहे है, थे बस कर कुछ क्या भी रहा करके है कोई। डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं, पर इन टिकटॉकियों को कहीं मिल जा रहा देखा था है। हमने कहीं। ये उन्होंने बनाया। फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में इतनी प्रोग्रेस है, स्पेशली थ्रू हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला व्हेन वी वेंट टू ओडू कम्युनिटी डे। जहाँ पहुंचते ही हमें पता चल गया कि ये क्यों है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट। वेन्यू पे 15,000 की कैपेसिटी थी, फिर भी 25,000 लोग आए। पर पहले भाई ये ओडू है क्या? Ad है ओडू है क्या? एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस के हर हेड्स एंड सी। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले तबरा चौधरी से, ले 5 पैकेट ऑन भर राती वाला डांस। दुनिया भर से हमें शिकायतें, गालियां, एक एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, इसे यहाँ पे यूएसए में इस टाइप से ज्यादा होने तो लग गया है। थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a Garba song on glass speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता, वहाँ इनका जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट के लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफरिंग बना दे, ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए, कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? एंड द विनर इज डिजर्व होने के लिए खुश हो रहा। कांग्रेचुलेशन। और बाय द वे, ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी अब्रॉड मत जाना, गेट आउट। मेरा पासपोर्ट टाइम स्क्वायर में लग रहा है बनाया ये। गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दिया, और अब टूरिस्ट करते गुस्सा नहीं तो हैं। आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार, इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई, बच्चे सपने में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ तुम, ठीक हो यार मत नहाओ, ठीक है कोई नहीं कर सॉरी, सकता। ठीक है भाई समझ गए। नहीं लग रहा वो ये सच होगा। वो सारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, बैटरी टॉयलेट तो पेपर यूज दूसरे करने के को बाद ही मिनिमम है। इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना अरे स्मेल भाई अनियन यार, स्मेल ये किया कि अब सच नहीं हो इंडियंस सकता। वहां जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे हैं। कि देख साले, अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की ये नदी ऐसे में। टिकटॉक के लिए कर रहे होंगे। 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धोके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माले माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। Very nice. अरे जवानी
ब्लॉगर है वही वाला ही। ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा लाल चड्डी काली चड्डी पीली चड्डी हरी चड्डी क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी कौन नहीं है है। बंदा? चड्डी काली चड्डी पीली चड्डी हरी चड्डी। कोई ब्लॉगिंग करता है, इन्होंने ऐसे गोरी वायरल लड़कियों को होगा। देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और कर ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवा ली बेइज्जती। भाई कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार। एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। खटी खटी देखते रहे। ये भाई साहब आजा तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को, बचा रहे उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। ओए होए। तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया यार हमने। तू डॉक्टर है ना, फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़। मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया, एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ अभी देखो। इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है? एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है, सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। छी। कर लाल, सिडनी जी की फोटो देखनी है ना, और उसे लाल मत करना। तो नो स्पिटिंग, ओके? पासपोर्ट चाहिए ना वापस? गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारी को कितनी जोर से गरबा आ रहा है। जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। ओ, इसको ना बाथरूम की एलर्जी है। कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TCU, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की व्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही वही गंदा आदमी जो एक्चुअल में है उसकी बहन। शिट नहीं फिर से मैं नहीं यार, एक बार फिर से इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं। सब चलेगा यार, सब गन मचाने जा रहे हैं, भी दिखाएंगे निकल के। कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. Please let me go and take this now. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे हैं। यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखते गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, और तेरी सोच 2 कौड़ी की है, ये 300 रुपए की है। फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा, भाग यहाँ से। यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें, जैसे प्लेन में से कोई लाइफ वेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। और कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियन से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट, लड़ते रहो कमेंट्स में। That's it for today guys। आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ, यहाँ भी मत कटाओ, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। फ्रॉम दिस वीडियो टू दिस वीडियो, टाइम कैसे बदलता है। या इस वीडियो में तो दुख ही दुख हो रहा था, और वाकई अगर ऐसे इंडियंस जाके ये सब कर रहे हैं तो बड़ी दुख की बात है। और मैंने कई बार आपसे शेयर भी किया था, जिसको आप सोच रहे थे कि मैं पता नहीं एंटी इंडियन हो रही हूँ या ये, और सच बात बताई थी। मैंने बताया था ना कि अब बच्चे जो पढ़ने इंडिया से आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इंडिया में इस टाइप की चीज़ें की हैं या देखी हैं, डिसऑनेस्टी की है अपना, तो वो यहीं पे दिखाते हैं। एक कल परसों फिर से मुझे बताया गया कि भैया एक इंडियन जो है वो साथ में काम कर रहा है और उसने कोशिश की जल्दी निकलने की टाइम से पहले कि मैं निकल लूँ, काम पैसा मिल रहा है पर निकल लेता हूँ। और उसने क्या बहाना बोला कि मैं पता नहीं कुछ नीचे करने जाता हूँ और मेरा बाकी सारा काम हो गया है। तो मुझे पता चला उसको बोला गया कि भाई तू नीचे क्यों जा रहा है, पहले तू ऊपर का तो ये काम ख़त्म कर।
तो वो बड़ी दुखी हो रहा था कि भैया मैं अब इससे कैसे निकलूं। देखिए जो भी है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हैं इंडिया में जहाँ पे आप उस टाइप का काम करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो चलता नहीं चलेगा। तो और आप बदनाम कर और वो आप बदनाम कर रहे हो पूरे देश को, क्योंकि वो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपको देख रहे हैं कि ये इंडिया से आया हुआ बंदा है, तो वो पूरे इंडिया को उस टाइप का सोचते हैं। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, उस जॉब में अच्छा काम नहीं करते तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। इफ यू डोंट लाइक दैट जॉब, डोंट अप्लाई। मत करो। एक जॉब है, अगले ने बता दिया भाई ये काम धाम होंगे आपके, अगर आपको ज्वाइन करने करिए, अच्छा काम करिए। अगर आपको जॉब नहीं ठीक लगती, डोंट अप्लाई। और एक और बात शेयर करती हूँ, एक दिन हम मूवी देखने के लिए जा रहे थे, आगे से निकले एक लड़का और लड़की। अब पीछे से मुझे तो पता नहीं कौन है, हाथ में उसके बोतल थी लड़की के, और उसने क्या किया, पानी की बोतल में से पानी लिया। वो मैं देखती रह गई, मैं बिल्कुल उसके पास थी, लकीली मैं थोड़ी सी पीछे थी, नहीं तो मेरे ऊपर उसके छींटे भी गिरते। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वही बोतल बंद करके वहीं फेंक के आगे चली गई। मैं बड़ी हैरान कौन है। उसके बाद जब इनसे पूछा तो पता चला कि ये आगे इंडियन जा रहे थे। मुझे इतना वो हुआ, मैंने कहा क्या समझ ही नहीं आई कि इतना घटिया काम कोई कैसे कर सकता है, इतनी घटियापुना। इंडिया में नहीं ऐसा करते, यूएस में कर रहे हैं। सोचो तो वही है ना, फिर बदनामी तो होती है। मेरे को तो इतना गुस्सा है कि इंडिया का बंदा यहाँ आके ये काम कर रहा है। मेरे को लगा कोई और होंगे जिसने ये इतना घटिया काम किया है। इंडिया में भी ऐसे लोग नहीं करते भैया। नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। अगर करते भी है तो करना भी नहीं चाहिए, पर क्यों करते तो है ना। गुटखा हर जगह, जब आप इंडिया में जाते हो तो आपको रेड रेड हर जगह दिखता है ना, कि नहीं दिखता है। क्लेanलीनेस और सिविक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री में। और ये खाली इंडिया की बात नहीं है, बाकी भी देशों से, कई जगहों से जो लोग आते हैं जिनको सिविक सेंस नहीं है, वो भी आके इसी टाइप के गंदे काम करते हैं। पर इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही जो दिखाया, वो तो देखे कि भैया पूल में ही नहा रहा है, साबुन लगा के, वो कपड़े धो रहे हैं किसी फाउंटेन के ऊपर। आई होप कि ये टिकटॉक्स हो और वो ये एक्चुअल रियल ना हो, कि ऐसे रियल इंसिडेंट्स ना हो रहे हों। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो भाई बहुत ही गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि तुम जब बाहर देश जाते हो तो तुम अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर तुम कुछ गलत करोगे, खाली तुम्हारे को गलत नहीं, वो पूरी कंट्री को यही सोचते हैं। अब जैसे वो बच्चे ने ये किया, तो जो यहाँ के अमेरिकन बच्चे थे वो देख के उनको लग रहा है कि इंडिया के बच्चे होते ही ऐसे हैं सारे इंडियंस। एक नहीं, दो नहीं, दो कईयों को देख सारे वही काम कर रहे हैं। ये ऋषि खुद, वो जो सपोर्ट करता था ऋषि, जब वो देख रहा है तो वो भी शॉक में हो रहा है कि व्हाई आर दे डूइंग दिस, व्हाई आर दे डूइंग दिस। जो भी है, तो वही बहुत दुख की बात होती है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, कई बच्चे होते ऐसे होते हैं, सभी नहीं होते। कई हार्ड वर्किंग भी इंडिया से आते हैं जो सच्चे होते हैं, अपनी मेहनत करके कुछ आगे करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। पर जब नेगेटिविटी देखो तो दिमाग में वही लगता है ना कि ये नेगेटिविटी मल्टीपल पीपल कर रहे हैं। वही एक को नहीं देखा, दो को नहीं देखा, तीन को देख लिया। जितने लोग आ रहे हैं उनमें वो ट्रेंड अब नजर आ रहा है। तो वो बच्चे को माइंड में या बाकी स्टूडेंट्स के माइंड में वो क्रिएट कर रहा है इमेज कि अच्छा जो वहाँ से आ रहे हैं वो ऐसे हैं। बहुत ही दुख की बात है। पर एनीवे, बस एक्सप्लेन करना था, नहीं तो मैं बतानी नहीं थी ये बात, क्योंकि ये देखा तो उससे याद आया है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।